हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन, जिसमें इस समय पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की कल हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी सेकंड क्लास है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपनी क्लास। आज का पहला अपना मोटिवेशनल क्वेट। किस्मत की एक कमाल की बात है कि यह पलटती तो जरूर है दोस्तों, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर। यानी अपनी मेहनत की दम पर पलटती जरूर है। किस्मत हमेशा सबकी पलटती है, लेकिन कभी कभी किस्मत भी आपके भरोसे ही बैठी रहती है, जैसे कि आप किस्मत के भरोसे बैठे हो। तो इसलिए अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो किस्मत भरोसे नहीं, अपनी मेहनत के भरोसे बैठिए। और अगर आप अपनी मेहनत पे विश्वास करेंगे तो आपकी जो किस्मत है वो 100% बदलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीन क्रमागत बट्टों यानी 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी बट्टा मतलब एक प्रकार की छूट होती है, यानी कि उस पर कंसेशन दिया जा रहा है, बार बार छूट दी जाती है। तो यानी कि तीन क्रमागत छूट दी जा रही है, यानी श्रीवस्पत क्रम वाइज पहले 20% की छूट दी गई, फिर 10% की छूट दी गई, फिर 5% की छूट दी गई। यानी क्रमागत छूट वही हमारा सक्सेसिव लग जाएगा। जब मैंने आपको पहले बता रखा है, यहाँ पे क्रमशः छूट दी जा रही होगी, या एक बार इंक्रीमेंट हो रहा होगा, या एक बार डिक्रीमेंट हो रहा होगा, तो वहां पे हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा देंगे, यानी कि 20% और 10% और 5% तीन की छूट दी जा रही है। तो 20% की छूट क्या हो जाएगी हमारी, यानी 1/5, 5 से 4। 10% की छूट क्या हो जाएगी, 1/10 यानी 10 से 9। और 5% की छूट यानी 1/20, 1/20 यानी 20 से 19। अब बस इसमें सॉल्व कर लो आप। जो कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो कुछ काट लो, कट कर लो 5 से। 5 4 5 जा 20, और कुछ कटेगा और नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लो। 25 25 धाम 250, और 19 नैया 171 यानी 121। तो कितने की छूट हुई है देख लो आप, यानी कि 71, यानी कि 29 की छूट इधर है, 50 उधर, यानी 29 और 50 79। 79 की छूट हुई है, कितने में से हुई है, 250 में से हुई है, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और 25 25 और 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई कर लो। 9 दूनी 18, कैरी 1, और 7 2 जा 14, और 1 15 अपॉन 5, कट कर लो, यानी 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, कैरी 3 और 5 6 जा 13। ये हमारा परसेंटेज छूट निकल के आया है। अब ये दोस्तों शायद बिल्कुल आसान सा तरीका था, समझ में आया होगा। बस अगर आपको ये परसेंटेज ना बदलना आया हो तो कहो हम आपको एक बार और बता दें। वैसे हम आपको कई बार इससे पहले बता रखे हैं। 20% यानी कि 20% को लिखते हैं हम 1/5। 1/5 मतलब 20 अपॉन 100, यानी 1/5। अगर कोई चीज 5 पहले है, उसमें से ऊपर वाली कमी है ज्यादा, यानी छूट दी जा रही है, तो ऊपर वाला कम हो जाएगा। 5 है तो एक कम हो गया, कितना बचा, 4 बचा। 10% के लिए 1/10 है, तो पहले 10 है, फिर एक की छूट हो जाएगी तो 9 बचेगी। और इसी तरीके से 5 है, 5% को लिखेंगे 5/100, यानी कि 1/20। तो ये पहले 20 है तो एक कम हो जाएगी 19। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को अलग अलग रेशो में सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ। देखो सबसे सिंपल सा फंडा है हमारा कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या रहा होगा। क्रय मूल्य को हमेशा हम 100 मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है, क्रय मूल्य अगर 100 हो गया हमारा, तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 20 अधिक कर देंगे। अंकित मूल्य में अगर 20 अधिक कर देंगे हम, तो ये 120 हो जाएगा। ये तो हो रहा है 100 का 20% अधिक, यानी कि 100 में 20 ज्यादा, यानी कि 120। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, यानी 120 पे 10% की छूट दे रहा है, तो निकाल लो 10% की छूट। 10/100, 0 से 0 कटा, यानी 12। अब ये यानी 120 में 12 की छूट दे रहा है, यानी कितने में,
120 माइनस 12 बराबर 108। अब वो चीज कितने की बेच रहा है? 108 की बेच रहा है, यानी 100 रुपए तो उसको वो खरीद के लेके आया था, लेकिन उसने अंकित किए 120 रुपए उस पे। कोई चीज जैसे खरीद के लेके आया था 100 की, लेकिन उसमें उसने अंकित कितने कर दिए, यानी उसने लिख कितने दिए? 120 लिखे। और 120 में फिर बोला कस्टमर से चलो भैया हम तुम्हें 10% की छूट दे रहे हैं। अब 10% की छूट देने के बाद उसने 12 रुपए छोड़ दिए, 120 में 12 छोड़ दिए तो 108 तो बचे। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अब देख लो आप कितना प्रॉफिट हो रखा है, यानी 100 की तो खरीद के लेके आए थे और 108 की बेचे हैं। कितना प्रॉफिट हुआ है? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी 8 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है। कितने में से हुआ है? 100 में से, यानी कोई चीज 100 की तो खरीद के लेके आए थे, तो 8 का प्रॉफिट हुआ है 100 में से इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, यही हमारा 8% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं इसमें ऐसा करना था। क्रय मूल्य हमारा 100 था तो अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित किया तो 120 हो गया अंकित मूल्य हमारा, और उस पर 10% की छूट दे दी, यानी 12 की छूट दी, 120 में 12 की छूट दी तो 108 बचा हमारा। अब 108 बचा तो अब देख लो आप कितना का लाभ हो रहा है, 100 से 108 यानी 8 रुपए का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों ठीक है, समझ में आओ। अगर आपको क्वेश्चन और तरीका समझ में आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार क्लास में हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हैं, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। हमारा क्वेश्चन है, मतलब इस बार ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जा रही है, यानी अंकित मूल्य पर 10% की छूट। तो यहाँ पे हम रेशियो मेथड अपना यूज कर सकते हैं। तो 10% की छूट हमारी वही हो जाएगी 10 से तो 9, 10% की छूट 10 से 9 हो गई। और छूट किस पे मिल रही है? अंकित मूल्य में भी मिल रही है, यानी कि अगर ये हमारा अंकित मूल्य है, अगर ये हमारा एमपी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी। यानी छूट देने के बाद आप बेचोगे तो किसी चीज को, और बेची गई चीज हमेशा विक्रय मूल्य होती है। अगर कोई चीज हमारी 10 की थी, उस पर हमने 10% छूट देके 9 की बेच ली है, यानी ये हमारा एमपी होगा, ये हमारा एसपी हो गया। और 8% लाभ कमाया। 8% लाभ मतलब कि 8/100 और 4/50 और 2/25, यानी 25 से कितना हो गया? 25 से 27 हो गया। कोई चीज 25 से 27 हो चुकी है हमारी। ये अब देख लो दोस्तों, अब ये हमारा क्या है? सीपी है, और ये तो हमारा वही खैर एसपी ही है, क्योंकि ये भी बेची गई चीज है, ये भी बेची गई चीज है। और ये हमारा सीपी क्यों हो गया? अब आप किसी को इस बात की पता चल जाए कि हमारा सीपी क्यों हुआ। सीपी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लाभ की बात की जा रही है। लाभ की, लाभ हमेशा सीपी पे ही होता है, कभी हमारा एमपी पे लाभ नहीं निकलेगा, कभी हमारा एसपी पे लाभ नहीं निकलेगा। यानी ना ही कभी अंकित मूल्य पर लाभ निकाला जा सकता है, ना ही विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला जा सकता है। लाभ सदैव और सदैव केवल क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। तो इसलिए लाभ की बात कर रहा है, इसका मतलब कि 25 से 27 हुआ, यानी 25 हमारा क्रय मूल्य रहा होगा, तभी 27 की बेचा है तो उसने, तभी 8% को उसको लाभ हुआ है। अब देख लो आप, अब हमें यहाँ पे रेशियो सेट करना है, क्योंकि रिलेशन में निकालना है यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अगर हमें रेशियो निकालना है तो इनके बीच में रेशियो कौन निकाल सकता है? एक ही चीज दिख रही है जो हमें इनके बीच में रेशियो निकाल सकती है, जो कि कौन? ये एसपी, जो कि दोनों के बीच रिलेशन बना रही है। एसपी पहले वाले के साथ भी है और एसपी दूसरे के साथ भी है, तो दोनों के बीच में रिलेशन बना रही है। लेकिन यहाँ पे हमें फर्क क्या बैठ रहा है कि एसपी यहाँ 27 है और एसपी यहाँ 9 है। तो सबसे पहले हम एसपी को सेम करेंगे, सबसे पहला काम हमारा। अगर ये 27 है तो इसको भी 27 बनाएंगे, यानी अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बिल्कुल हमारा रेशियो सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देख लो आप कि हमारा जो एमपी हमने कितना इस पे ज्यादा अंकित किया था, यानी 25 की अगर कोई चीज खरीदी थी, 25 की खरीदी थी, और हमने कितना यहाँ पे कितना हो गया 30, यानी कितना ज्यादा अंकित किया था? 5 ज्यादा अंकित किया था। कोई चीज 25 की थी और अब 30 है एमपी इस समय, तो यानी 5 ज्यादा अंकित किया था। किससे ज्यादा अंकित किया था? क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित किया था, इंटू 100। 25 चौको 100 और 5 चौको 20, ये 20%, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड था, बस केवल हमें इसमें रेशियो को सेम करना था। बस हमें समझने वाली बात यही थी कि यहाँ पे एमपी और एसपी और सीपी और एसपी के बीच में आप डिफरेंस निकाल लें।
क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि एमपी हमारे यहाँ पे क्या दे रहा है कि 10% की छूट। तो छूट आप किस पे दोगे? जो भी उस पे रेट लिखा होगा उसी पे तो ना छूट दोगे। ऐसा तो नहीं जितनी खरीद के लेके आया था उसमें छूट दे दोगे, भाई उसमें छूट दे दोगे तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए जितने की उस पे रेट पड़ा हुआ है उसी पे हम छूट दे सकते हैं, कभी क्रय मूल्य पे जो है छूट नहीं दी जाती है। तो इसका मतलब ये हमारा अंकित मूल्य, छूट दिया जा रही है, इसका मतलब अंकित मूल्य रहा होगा ये। और छूट देके इतने में बेचे हैं, बेचा गया मूल्य तो वैसे भी विक्रय मूल्य होता है। और लाभ के लिए जब लाभ हमेशा यानी क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है, इसका मतलब ये तो हमारा लाभ होगा और ये मतलब ये हमारा क्रय मूल्य होगा और ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो दोनों विक्रय मूल्य अलग अलग थे, इसलिए हमने दोनों को सेम कर लिया। अब हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। कितना ज्यादा था? 5 ज्यादा था, किसमें से? 25 में से इंटू 100। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि जो इसका विक्रय मूल्य है कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपीज। अब 100 में बेचने पे 20 का लाभ भी हो रहा है, यानी लाभ कितने का रुपए का हुआ? 20 का हुआ। तो खरीदी कितने के लेके आया होगा वो? यानी 100 में से बेचने पर उसको 20 का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब ये 100 में से अगर हम 20 का घटा देंगे तो यानी 80 का खरीद के लेके आया होगा वो। सिंपल सा मेथड है कि 100 की तो वो बेचा है और 20 को उसमें भी उसको 20 रुपए का लाभ हुआ है। अरे एक सौदा अपने बाजार खरीदने वाली बात है कि अगर हम कोई चीज बेच के आए हैं 100 रुपए का हमें लाभ हो गया है, मतलब 100 रुपए की हमने बेची है उसको और हमें 20 रुपए का फायदा हुआ है। तो 20 रुपए का फायदा कब हुआ होगा? इसका मतलब वो चीज हम 80 के लेके आए होंगे कहीं से, तभी तो 100 की बेच की उसमें से हम 20 रुपए का लाभ कमाए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा वाला मेथड हो गया हमारा। अब हमसे लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी लाभ कितने का हुआ? हमारा लाभ तो वही 20 का ही हुआ है, लेकिन कितने में से हुआ? 80 में से हुआ, 100 में से नहीं हुआ, क्योंकि 100 तो हमारा विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है हमारा 80, ये हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमारा 80 है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य होगा यानी 80 पे इंटू 100% निकालने के लिए। अब 20 को 80 और 25 4 से कट करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 को 80, 4 से 100 को कट करेंगे तो 25%। बिल्कुल सिंपल सा था। अगर हमने किसी चीज को 100 में मतलब बेची है और उसमें भी हमें 20 रुपए का लाभ हुआ है तो 80 का ही तो खरीद के लेके आए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। तो चलिए ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% के लाभ पर तथा सी ने डी को 10% के लाभ पर बेची। डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा? यानी दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो ये खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन दोस्तों दिखने में तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसका कंसेप्ट बड़ा सा ही छोटा है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम सक्सेसिव लगाना चाहें तो क्या सक्सेसिव लगा सकते हैं? अब सबसे पहले सोचने वाली बात होगी क्या हमारा सक्सेसिव लगेगा। तो चलिए देखते हैं। कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर, यानी ए ने बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु, यानी एक ही वस्तु की बात हो रही है तो सक्सेसिव हमारा कहां पे लगता है? जब एक ही वस्तु को बार बार खरीदा या बेचा जा रहा हो। इसका मतलब एक ही वस्तु को बार बार एक दूसरे को बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सक्सेसिव हमारा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर वस्तु हमारी अलग अलग होती तो सक्सेसिव अप्लाई नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सक्सेसिव हमारा अप्लाई हो रहा है, तो सक्सेसिव अप्लाई करने के लिए बस सिंपल सा मेथड 25% का लाभ यानी कि 1/4, यानी 4 से तो 5 हो जाएगा हमारा, 4 से 5। और फिर बी ने सी को 20% लाभ, 20% लाभ माने 1/5 यानी 5 से तो 6 हो जाएगा। और सी ने डी को भी 10% का लाभ, 10% लाभ मतलब यानी कि 10 से 11। अब दोस्तों देख लो लग गया सक्सेसिव हमारा। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, यानी अगर 5 से 5 कैंसिल हुआ हमारा, 5 से 5 कैंसिल हुआ और कुछ कटेगा? हाँ, और कट कर लो, यानी कि अगर इसको 2 से काटे तो 5 जा 10 और 2 से काटे तो 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई कर लो, यानी 4 5 20 और 3 33। अब जो यहाँ पे सबसे पहला ए था और यहाँ पे सबसे आखिरी डी है। सक्सेसिव में क्या होता है? केवल सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला बचते हैं और बीच के सारे कैंसिल आउट होते चले जाते हैं। यानी बी से कटा, सी से कटा, ए और डी बचा केवल।
ये भी और ये सी इन दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ए और डी बचा हमारे पास। तो डी का तो यहाँ पे 33 निकल के आई है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ये डी की वैल्यू दे रखी है 330 रुपए। यानी यहाँ पे तो डी को 33 रुपए मिले हैं, लेकिन रियल में कितने मिले हैं 330। तो 33 को हम 330 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 10। अब 1 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो जो 1 की वैल्यू आती है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 200। ये 200 हमारा क्या हो जाएगा ए, यानी कोई ए ने कोई वस्तु कितने में खरीदी थी, ए पे 200 में। ए ने कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदी थी। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद समझ में आया होगा, बिल्कुल बहुत ही आसान सा तरीका था। अब रेशियो हम शायद बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप शिफ्ट कर सकते हैं रेशियो को। जो क्लास कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डी की वैल्यू 33 निकल के आई थी, लेकिन रियल में 30 यानी 330 दे रखी थी। हमने दोनों को बराबर कर दिया, वहां से 1 की वैल्यू निकाल के और ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए की वैल्यू में निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो समझ में आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। अब देख लो भाई साहब, कितना ऐसा लग रहा है कि आप इसके बीच में रिलेशन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 1 रुपए में 2 की दर से तो खरीद रहा है और 3 रुपए में ये 5 की दर से बेच रहा है। यानी यहाँ न रुपया सेम है और न ही सामान सेम है, तो हम यहाँ पे लाभ निकालेंगे कैसे। तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल सा मेथड होता है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदा है और 3 रुपए में 5 नींबू बेचा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों की जो नींबुओं की संख्याओं को सेम करेंगे। जब तक हमारी जो बेची गई संख्याएं, जिस चीज को बेचा गया है उसको, वो जब तक सेम नहीं होंगी तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कितने की आखिर खरीद के लेके आए थे और कितने की बेची हैं। जब वो संख्याएं सेम पता चल जाएंगी तो पता चल जाएगा कि आखिर इतने में बेचा गया था और इतने में खरीदा गया है। तो दोनों को सेम कर दो, यानी इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। आप खुद ही देख लो आप कि 10 यानी 5 रुपए में 10 तो खरीदी गई थी और 6 रुपए में 10 बेची गई है। निकल गया आपका बिल्कुल आसान सा तरीका। यानी कितने का लाभ हो गया है, 5 रुपए में तो 10 खरीदी गई थी और 6 रुपए में 10 बेची गई है, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने में से हुआ है, 5 रुपए में से, क्योंकि 5 की तो खरीदी गई थी, इंटू 100 यानी कि 20%। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा था। जब भी इस टाइप का आ जाए, 2 वस्तुएं मतलब एक बार बेचने के लिए दे रखा हो, एक बार खरीदने के लिए दे रखा हो, और दोनों की जो वस्तुओं की संख्याएं अलग अलग दे रखी हो, तो सबसे पहले हम वस्तुओं की संख्याओं को बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद खुद ही आपको जब बराबर संख्या जैसे ही बराबर होंगी आपको खुद ही दिखने लगेगा कि कितने का फायदा या कितने का नुकसान हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है, तो यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य, यानी साइकिल का अभी जो दे रखा है क्या है, ये भी विक्रय मूल्य ही दे रखा है, क्योंकि 14% का लाभ कब होगा, जब कोई चीज बेची जाएगी तभी तो लाभ होगा। तो यानी 2850 में बेचने पर 14% का लाभ, यानी कोई चीज अगर 100 की थी और उसको 114 में बेचा गया है। अगर इसको हम रेशो बनाना चाहे तो रेशो में भी बना सकते हैं, यानी कि चलो फिलहाल ऐसे ही सॉल्व कर लो, क्योंकि रेशो में बनाने से थोड़ा क्या हो जाएगा, हमारी कैलकुलेटिव टाइप ज्यादा पड़ जाएगी। तो अगर ये 114 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 114 हो जाएगा हमारा 2850 के बराबर। क्योंकि कोई चीज अगर हम लाभ मतलब यानी कि कोई चीज पहले 100 की थी, 14% का लाभ हो गया, यानी कि 114 की हो गई। और वही तो यानी ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। अब एसपी तो यहाँ 114 निकल के आया है, लेकिन यहाँ एसपी क्या दे रखा है, 2850 दे रखा है। तो दोनों करो, यानी कि ये अगर हम इसको कट करेंगे तो 5 या 10 और 2 7 या 14 और इसको 2 से करेंगे 2 और 4 और 2 और 5 1425 यानी 57 से कटेगा ये, यानी 19 या 57, यानी कि देखो 19 से क्या कट रहा है, 19 यानी कि ये लगभग 19 छक्का 130 यानी 133, यानी कि ये लगभग जा रहा है हमारा
तो हमारा 19 से लगभग लगभग कट जाएगा, यानी 19×57 करेंगे अगर, और ये हो जाएगा 19 यानी 133, 133 और ये हो गया हमारा बचा 9 यानी 19×5 = 95। तो फिर कट जाएगा हमारा, फिर से भी कट जाएगा, नहीं 1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 25। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें 25 आ चुकी है, तो हमें सीपी पता चल जाएगा ना कि सीपी कितना हो गया। इसको 1 वाली वैल्यू से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि 2500 हमारा क्या हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य। ये हमारा सीपी निकल के आ चुका है 2500 रुपए। अब 2500 को अगर 8% लाभ पे करना चाहेंगे तो 8% लाभ इसका निकाल लो। 8% लाभ यानी कि 8/100, 0 करो 25 × 200। अब 2500 तो पहले था और 200 रुपए और बढ़ गया, यानी 8% लाभ पे 200 रुपए और बढ़ गया है। तो कितने में बेच दिया है 2700 में, यानी अब वो चीज 2700 की बेची जा रही है। पहले 14% लाभ पर 2850 की बेची जा रही थी, लेकिन अब 8% लाभ पर 2700 की बेची जा रही है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको अगर तरीका हमारा और वीडियो पसंद आ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए नोट कर लीजिए और थोड़ा सा और जानकारी लेके बता दें हम आपको। अगर बाय द वे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे बताए हुए क्वेश्चन या अपने सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह, सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह। इस पे आप ज्वाइंट हो जाइएगा। सबसे पहले सनराइज यानी टेलीग्राम ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां पे टेलीग्राम पे जाके सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह डालेंगे, वहां पे हमारा एक प्रोफाइल आएगी, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। उस पर आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां से आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।